नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 24 के यूनिट नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 4.1 और 4.2 टॉपिक को पढ़ चुके हैं यूनिट 4 में। आज स्टार्ट करेंगे 4.3, जिसमें हम जानेंगे रहीम के काव्य की अंतर वस्तु के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें सब, कविता भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यंजना है। कवि अपने अनुभव फलक में जीवन के अनेक विषयों और कथाओं को समेटकर अपनी काव्य रचना में ढालता है। रहीम के काव्य में समाहित विषयों या कथ्य पर विचार करने के लिए उनके नीति, भक्ति और श्रृंगार काव्य की विवेचना करनी होगी। नीति, भक्ति और श्रृंगार ही रहीम काव्य के मुख्य विषय हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कविता जो है हमारे मन के भावों को बहुत सुंदर तरीके से कहने का एक तरीका है। रहीम जी ने क्या किया, अपने जीवन के अनुभवों को अपनी कविताओं में उतार दिया। अगर हम रहीम के काव्य को समझना चाहते हैं तो हमें उनके 3 मुख्य जो विषय हैं उन पर ध्यान देना होगा, जो है नीति, भक्ति और श्रृंगार। यही 3 स्तंभ जो है इनके पूरे काव्य की नींव है। तो आज हम जानते हैं इनके काव्य में नीति के बारे में। रहीम भारतीय समन्वयवादी चेतना के जीवंत आदर्श थे। इनके काव्य में जीवन का स्वीकार है, नकार नहीं। जीवन और समाज के अनेक विषयों और कथ्यों को समेटकर इन्होंने सार्थक कथन कहे हैं। इन कथनों में मान मर्यादा और सज्जनता का वांछनीय स्वरूप है। कुसुम और सत्संगति के प्रभाव का चित्रण, शील संरक्षण के उपाय। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि रहीम जी जो है भारतीय संस्कृति की उस सोच को मानते थे जहाँ सबको साथ लेकर चला जाता था, यानी कि समन्वयवाद को। इन्होंने जीवन से भागने की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने क्या किया, जीवन को खुले दिल से अपनाया और इन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत गहरी बातें कही और बहुत काम किया। वह हमें सिखाते हैं कि समाज में जो है मान मर्यादा के साथ कैसे रहना चाहिए और सज्जन इंसान जो है वो कैसा होना चाहिए। इन्होंने अपनी कविताओं में साफ साफ ये बताया कि अगर हम गलत लोगों के साथ यानी कि कुसंग में बैठेंगे तो क्या होगा, और हम अच्छे लोगों के साथ यानी कि सत्संग में रहेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इसी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि रहीम के दोहे जो है हमें जीवन जीने का सही तरीका, कला और अपने चरित्र को नेक बनाए रखने का जो तरीका होता है, ये सब हमें सिखाते हैं। आगे देखें, कर्तव्य परायणता का संदेश है, मित्रता की कसौटी है, समय का महत्व है, महापुरुषों का वैशिष्ट्य है, नीच से निपटने का व्यवहारिक मंत्र है, अनुचित बातों और अनुचित कर्म का निषेध है, साथ ही उनके अनुसार लक्ष्मी और ऐश्वर्य की संतुलित आवश्यकता है। रहीम जी हमें ये सिखाते हैं कि अपने काम के प्रति जो है हमें ईमानदार रहना चाहिए और यही ईमानदारी जो है हमारा सबसे बड़ा धर्म है। रहीम जी ने यह भी बताया कि सच्चे दोस्त की पहचान जो है वो मुसीबत के समय पर होती है। वह हमें समय की कीमत समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि बड़े लोगों के स्वभाव में क्या खास बातें होती हैं। साथ ही वह ये भी सिखाते हैं कि बुरे लोगों से दूरी कैसे बनानी है और गलत कामों से कैसे बचना है। रहीम जी का मानना था कि पैसा और ऐश्वर्य जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक ही है। इसका संतुलन जो है हमें अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। आगे देखें, यानी उनके काव्य में आचार, विचार, व्यवहार, विश्वास, ज्ञान और अनुभव की अद्भुत संपदा है। अपने जीवन की पाठशाला में और शास्त्रीय परंपरा से रहीम ने तरह तरह के लोकोपयोगी कथ्यों का अध्ययन कर अपने नीति काव्य में उन्हें वर्णित किया। उनके नीति काव्य की विशेषता है पुराणों के दृष्टांत से अथवा सामान्य जीवन के दृष्टांत से जीवन ज्ञान की सरिता बहाना। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया कि रहीम जी की कविताओं में जो है हमें व्यवहारिक ज्ञान, भरोसा और अनुभव, इन सब का खजाना देखने को मिलता है। इन्होंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी से और अपनी पुरानी किताबों से सीखा था उसे बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी नीति की कविताओं में लिख दिया। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह कोई भी बात जो है उसे समझाने के लिए या तो पुरानी कथाओं का सहारा लेते थे या फिर उसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर जो है हमारे सामने उदाहरण देकर प्रस्तुत कर देते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि आम इंसान जो है वो इनकी बात को आसानी से समझ सके और अपने जीवन में भी उतार सके। आगे देखें, इस सरिता में मानवीय धर्म, सामाजिक और आर्थिक नीति का संदेश है। रहीम की नीति मनुष्य को मानवीय धर्म का पाठ पढ़ाती है। रहीम का आदर्श मूलतः धर्मनिरपेक्षता का आदर्श है, इसीलिए वह किसी मत की आचार पद्धति का उपदेश देने अथवा दार्शनिक तत्व ज्ञान के लिए धर्म का सहारा नहीं लेते। रहीम जो है उनके काव्य में धर्म नीति धार्मिक कर्मकांडों के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्य परायणता के संदर्भ में आई है। रहीम की धार्मिक नीति मूलतः कर्तव्य परायणता का ही पर्याय है। कर्तव्य परायणता की दृष्टि से मानवीय हित में वह माया है, मोह है, अभिमान, कुटिलता, अन्याय आदि के परित्याग और दान, परोपकार, त्याग आदि प्रवृत्ति के विस्तार की प्रेरणा देते हैं। रहीम मानते हैं कि व्यक्ति परोपकार एवं त्याग से केवल यश और सम्मान ही अर्जित नहीं करता, बल्कि इससे
उसके भीतर आत्मिक बल जो है वो भी आता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि रहीम जी की जो कविताएं हैं इसमें हमें इंसानियत का धर्म जो है सीखने की सीख मिलती है। वह समाज में कैसे रहना है और धर्म का सही उपयोग कैसे करना है इसके बारे में हमें बताते हैं। इसका सबसे बड़ा जो आदर्श है वो धर्मनिरपेक्षता है, यानी कि वह किसी खास धर्म या संप्रदाय की वकालत नहीं करते, बल्कि इन धर्म से ऊपर ये रहीम जी जो है इंसानियत को रखते हैं। इनका ये कहना था कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या फिर त्याग करते हैं तो हमें सिर्फ नाम या सम्मान नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, हमारे अंदर की शक्ति और मन को जो है शांति भी मिलती है। ऐसा बताया रहीम जी ने। आगे देखें तो त्यागमय जीवन जीते हैं, प्राणी मात्र पर परोपकार करते हैं, वही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है। आज भी दधीची आदि की कहानियों की उपादेयता है और रहीम का कथन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि रहीम जी मानते हैं कि असली इंसान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करना जानता है और हर जीव की मदद करता है, वही जो है असली मायने में एक धार्मिक व्यक्ति है। जैसे कि प्राचीन समय में महर्षि दधीची ने क्या किया, दूसरों की भलाई के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। उनकी बातें जो है आज भी उतनी ही सच है। रहीम जी का भी मानना है कि धर्म का असली मतलब जो है वो परोपकार है। अब यहाँ पर इनका एक दोहा दिया गया है, वो देखें। तब ही लो जीवो भलो दीबो होए नदीम, जग में रहीबो कुचित गति उचित न होए रहीम। इस दोहे के अर्थ को देखें तो यहाँ पर जो है रहीम जी ये कह रहे हैं कि संसार में तब तक ही जीवित रहना अच्छा है जब तक आप में दूसरों को कुछ देने की क्षमता हो और आपका हाथ जो है वो दान देने के लिए आगे बढ़ता रहे। अगर इंसान के पास देने के लिए कुछ ना रहे या उसकी उदारता जो है वो कम हो जाए तो ऐसे में इस संसार में जीवित रहना और उनके अनुसार ये उचित नहीं है, यानी कि परोपकार के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐसा रहीम जी का इस दोहे में कहना है। दीनहीन जीवन को रहीम निरर्थक मानते हैं। वह याचक की भरपूर सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी दृष्टि में याचक को वचन देकर उससे मुंह फेर लेना बहुत बड़ा अपराध है। उदारता पूर्वक दिए गए दान को वह ईश्वरीय कर्म समझते हैं। अब रहीम जी जो है वो बहुत साफ कहते हैं कि ऐसा जीवन बिल्कुल ही बेकार है जिसमें जो है दान का भाव ही ना हो। रहीम जी ये भी कहते हैं कि अगर कोई मांगने वाला जो है आपके पास आए तो उसकी हमें जो है पूरी मदद करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हमें वो सिखाते हैं वो ये है कि अगर आपने किसी ज़रूरतमंद को मदद का वादा किया है तो उसके पीछे कभी हटिए मत। आपने वादा कर दिया तो उसको ज़रूर पूरा करें। वादा करके मदद ना करना जो है एक बहुत बड़ा अपराध है। उसके हिसाब से जब हम खुले दिल से किसी की मदद करते हैं तो वो काम सीधे जो है भगवान की सेवा के जैसा माना जाता है, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे इनका दोहा देखें। मांगे मुकरी न को गयो के ही न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लहो ते रहीम रघुनाथ। ठीक है, इसमें जो है रहीम जी हमें ये कह रहे हैं कि मांगने वाले को जो है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। साथ में ये एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि स्वयं भगवान यानी कि रघुनाथ ने इन्होंने क्या किया, वामन अवतार लेकर जो है राजा बलि से दान मांगा था। जब देने वाला और मांगने वाला दोनों ही नेक भाव से जुड़ जाएं तो वह कार्य जो है वो बहुत महान बन जाता है। आगे देखें। रहीम की धर्म नीति उदारतावादी मानवीय मूल्यों की संवाहिका है, जहां हर आदमी का महत्व है। ऊंच नीच भेदभाव की खाई को पाटने के लिए रहीम छोटों के प्रति उदार दृष्टि को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि रहीम की जो सोच थी वो ये थी कि वे धर्म को केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ देते थे। इनके लिए जो है हर इंसान बहुत कीमती था, चाहे वो इंसान अमीर हो या फिर गरीब हो। समाज में जो ऊंच नीच और भेदभाव फैला था उसे खत्म करने के लिए रहीम जी ने कहा कि हम छोटों को या गरीब लोगों को कभी कमतर हमें नहीं समझना चाहिए। हमें उनके प्रति हमेशा ही दया और सम्मान का भाव भी जो है रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने एक दोहा दिया। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए जारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अब इस दोहे के जरिए जो है रहीम ने जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण मंत्र हमें दे दिया है। इस दोहे में वो कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ों या फिर बड़े लोगों को देखकर जो है हमें छोटी चीज़ों या फिर साधारण लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर जो है बड़ी से बड़ी तलवार भी कुछ काम नहीं कर सकती। यानी कि जीवन में हर छोटी चीज़ और हर इंसान की जो है अपनी एक खास जगह है, एक अपनी उपयोगिता है, इसलिए हमें किसी का भी जो है तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। वह अभिमान और मद को त्याज्य समझते हैं। भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में वह हृदय की संकीर्णता नंदनीय है। अब रहीम जी का मानना यह है कि अगर हमें ईश्वर की भक्ति करनी है या फिर किसी से सच्चा प्रेम करना है तो हमें अपने अंदर का जो अभिमान है यानी घमंड है उसको पूरी तरह हमें जो है छोड़ना होगा। अगर हमारे दिल में मैं यानी कि अहंकार भरा हुआ है तो हमारा दिल छोटा होता जाएगा और ऐसी छोटी सोच वाली भक्ति और प्रेम का जो है कोई भी मोल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पंक्तियां दी है। रहीमन गली है साकरी दूजो ना ठहराई, आपू हवे तो हरि नहीं हरि तो आपुन नहीं। अब इस पंक्ति में जो है रहीम जी ने भक्ति के रास्ते को एक संकरी गली बताया है।
वे यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रेम और भक्ति की ये जो गली है वो इतनी तंग है, इतनी संकरी है कि इसमें एक साथ दो लोग नहीं रह सकते। अगर आपके अंदर आपू यानी कि खुद का घमंड मौजूद है तो आप भगवान जो है हरि नहीं बन सकते। और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ इंसान का जो अहंकार है वो अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भगवान को पाने के लिए जो है हमें अपना घमंड त्यागना ही पड़ता है, ऐसा इन पंक्तियों में रहीम ने कहा। आगे देखें, स्वार्थ, परता और कपट की भावना मनुष्य के भीतर परोपकार की भावना का नाश कर देती है। स्वार्थ से क्रूरता पनपती है, इसीलिए वह स्वार्थ रचत रहीम सब ओगुन जगमाही की घोषणा करते हुए छल कपट से दूर रहने का उपदेश देते हैं। अब रहीम जी जो है वो ये कहते हैं कि जब इंसान स्वार्थी हो जाता है तो उसके मन में जो है छल कपट आने लगता है और इसके बाद जो है उसके अंदर दूसरों की मदद करने की जो भावना है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। स्वार्थ जो है वो इंसान को निर्दयी बना देता है। इसीलिए रहीम जी ये कहते हैं कि दुनिया के जो सारे अवगुण हैं उसकी जो जड़ है वो स्वार्थ ही है। वे हमें सलाह देते हैं कि हमें धोखेबाजी और लालच से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए। इनकी पंक्तियां देखें, रहीमन वह न जाइए जहाँ कपट को हेत, हमतन टारत डे कुली सींचत अपनों खेत। अब इस दोहे में जो रहीम जी हैं वो बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ऐसी जगह जो है हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर लोग आपसे प्यार का नाटक तो करते हैं लेकिन उनके मन में जो है कपट छिपा हुआ है। यहाँ पे वो एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि एक ढेकुली, ढेकुली कहते हैं पानी निकालने का यंत्र। तो जो जैसे एक ढेकुली है वो झुकती तो है पर सिर्फ अपना खेत सींचने के लिए, यानी कि अपने ही स्वार्थ के लिए वो झुकती है। वैसे ही कपटी इंसान भी जो है अगर आपके सामने झुक रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर उसका अपना कोई ना कोई स्वार्थ है। रहीमन के नीति परक दोहों में सामाजिक जीवन को सुखी, सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए व्यवहारिक सिद्धांतों का निर्देशन है। समाज को एकता के सूत्र में बांधने, समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने, भेदभाव समाप्त करने, कुसंगति से बचने, सहनशीलता, मैत्री भाव के संदर्भ में रहीम के नीति कथनों को सामाजिक आचार व्यवहार और सिद्धांत की नीति के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमें ये बताया गया है कि रहीम के जो दोहे हैं वो सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि वो जो है सुखी जीवन को जीने के नियम जो है उसमें बताए गए हैं। उन्होंने क्या किया, समाज को एकता में बांधने, बिना किसी भेदभाव के रहने और बुरी संगत से बचने के तरीके जो है हमें सिखाए हैं। रहीम हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम आत्मसम्मान के साथ जिए और दूसरों के प्रति सहनशील बने, साथ ही साथ सबके साथ दोस्ती का रिश्ता कैसे रहे, ये सब हमें जो है रहीम जी सिखाते हैं। इनके ये जो सिद्धांत है ये आज भी हमारे समाज और व्यवहार के लिए बिल्कुल उतने ही ज़रूरी है जितने कि पहले थे। आगे देखें, अब दूसरा है प्रेम। ठीक है, पहले हमने जाना इनके नीति के बारे में, अब जानते हैं प्रेम के बारे में। प्रेम सामाजिक जीवन की समरसता का आधार है। मानवीय प्रेम सांप्रदायिक वैमनस्य, ऊंच नीच, छोटे बड़े भेदभाव की अनगिनत दीवारों को ढहाने की शक्ति रखता है। रहीम जीवन के हर मोड़ पर कई स्तरों पर प्रेम की आकांक्षा पैदा करते हैं, सर्वत्र प्रेम की कोमलता और सरसता चाहते हैं। इसीलिए सभी से प्रेम करने और अपने हितैषी मित्रों और गोत्र वालों के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न रखने का संदेश देते हैं। अब यहाँ पे हम रहीम के काव्य में जो प्रेम है उसके महत्व को देखेंगे। तो रहीम का मानना ये था कि समाज में सबको जो है मिलजुल कर रहना चाहिए और इसके लिए जो है प्रेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम में इतनी ताकत है कि ये हर धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों, जात पात और ऊंच नीच, इन सभी में जो भेदभाव और मतभेद रहते हैं उन्हें खत्म कर सकता है प्रेम। रहीम जी ये चाहते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर जो है लोगों के बीच कड़वाहट की जगह प्रेम की कोमलता और मिठास बनी रहे। इसलिए रहीम जी ने क्या किया, हमें संदेश दिया कि हम सबसे ऊपर प्रेम को रखें। खासकर जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा भला चाहते हैं और जो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, उनके साथ कभी भी मन में हमें दुश्मनी या वैर भाव जो है नहीं रखना चाहिए। रहीम ये भी कहते हैं कि आपसी झगड़ों को छोड़कर जो है हमें प्रेम से रहना ही चाहिए और यही जीवन का जो है असली रास्ता है। इस पर इनकी कुछ पंक्तियां हैं। रीति प्रीति सबसो भली, बैर ना हितमित गोत, रहीमन याही जन्म की, बहुरी ना संगति होत। अब इस दोहे में रहीम जी जो है वो ये कह रहे हैं कि सबसे प्रेम का व्यवहार करना ही सबसे अच्छा है। अपने मित्रों और अपने से दुश्मनी करना बिल्कुल गलत है। वे हमें याद भी दिलाते हैं कि मानव जीवन जो है हमें एक ही बार मिला है और जिन लोगों के साथ आज हम हैं उनके साथ हमें दोबारा मौका मिले या ना मिले, इसीलिए जब तक साथ हैं दुश्मनी भुलाकर हमें सिर्फ प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आगे देखें, रहीम प्रेम के ऐसे स्वरूप की आकांक्षा रखते हैं जहां लेन देन का कोई व्यापार नहीं चलता, बल्कि वहां समर्पण का भाव होता है और प्राणों की बाजी लगती है। इस प्रेम में हार जीत कोई अर्थ नहीं रखती। अब रहीम जी ये कहते हैं कि सच्चा प्रेम कोई व्यापार या फिर कोई बिजनेस नहीं है। इसमें हम ये सोचें कि हमने किसी को क्या दिया और बदले में हमें क्या मिले। इसके अनुसार जो है प्रेम का मतलब ये है
कि पूरी तरह से खुद को सौंप देना, यानी कि अपना समर्पण कर देना। इसमें इंसान जो है अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता। इस सच्चे प्रेम के रास्ते पर इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप जीते हैं या हारे हैं, क्योंकि यहाँ पर समर्पण ही जो है वो सबसे बड़ी जीत है। इस पर इनकी पंक्तियां हैं, यह ना रहीम सराहिए लेन देन की प्रीत, प्राणन बाजी राखिए हारी होए के जीत। तो रहीम जी जो है इस दोहे में साफ साफ यही कहना चाह रहे हैं कि उस प्रेम की कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए जिसमें जो है लेन देन का हिसाब रखा जाता हो, बल्कि असली प्रेम तो वह है जहां आप अपना सब कुछ जो है दांव पर लगा दे, चाहे वो नतीजे में हार मिले या फिर जीत। प्रेमी जो है हमेशा अपने प्रेम पर ही अडिग रहे, यानी जहां हिसाब किताब शुरू होता है वहां प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाता है। आगे देखें, रहीम को प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का पूरा आभास है। वह जानते हैं कि प्रेम पथ ऐसो कठिन सब को निभहत नहीं, इसलिए प्रेम में छल कपट का निषेध करते हुए प्रेम की निश्चलता को वांछनीय मानते हैं। हर स्थिति में प्रेम के निर्वाह की सीख देते हैं, प्रेम के धागे को टूटने से बचाने का नीतिपरक उपदेश देते हैं। अब ये जो रहीम जी हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेम के रास्ते पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इस पर चलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और हर कोई इसे अंत तक बिल्कुल भी नहीं निभा पाता। इसीलिए वे ये कहते हैं कि प्रेम में कभी कभी जो है धोखा या छल कपट हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेम का रिश्ता जो है बिल्कुल साफ और सच्चा होना चाहिए। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें प्रेम के रिश्ते को निभाने की जो है हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए और इस नाजुक रिश्ते को हमें हमेशा ही टूटने से बचाना चाहिए। इस पर इनकी पंक्तियां हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तो रहू चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो दोहा है ये रहीम का बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें रहीम जी ये कहते हैं कि प्रेम जो है वो एक धागे की तरह है, जैसे धागा बहुत नाजुक होता है ऐसे प्रेम का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है। इसे जो है कभी भी गुस्से में या फिर झटक से तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक बार धागा टूट जाता है और दोबारा बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश भी करें तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ ही जाती है। इसी तरह ही अगर एक बार रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है तो जो रिश्ता है वो पहले जैसा कभी भी नहीं हो पाता और मन में हमेशा एक जो है कसक रह जाती है। इसीलिए अपने रिश्ते को बहुत ही संभाल कर हमें रखना चाहिए। आगे देखें, रहीम को सामाजिक संबंधों की, सामाजिक जीवन की गहरी समझ थी। सामाजिक जीवन संदर्भित अनेक उपयोगी कथन उनके नीति विषयक काव्यों में उपलब्ध हैं। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समरसता के भाव, सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार, करुणा, कृपा, दुख सुख का समान स्वीकार, सहनशीलता, क्षमाशीलता, संयम और सत्संगति के महत्व को देकर रहीम ने अनेक दोहे लिखे। सामाजिक संबंधों में वह आत्मीयता का गहरा जुड़ाव देखना चाहते थे। सामाजिक स्तर पर वह किसी तरह का टकराव नहीं चाहते थे। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, इसीलिए वह प्रयत्नपूर्वक परस्पर दृढ़ संबंधों का मुक्ताहार बनाने की चाह रखते हैं, इसीलिए नैतिक सीख देते हैं। अब रहीम जी को जो है समाज और लोगों के बीच के रिश्तों की बहुत गहरी समझ भी थी, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में हमें ये बताया कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए। वह ये भी कहते हैं कि हमें सबके साथ प्यार और दोस्ती से रहना चाहिए, चाहे जीवन में सुख हो या फिर दुख हो, हमें उसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। रहीम जी हमें ये भी सीख देते हैं कि हमें दूसरों को हमेशा ही माफ़ करना चाहिए और खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही हमें रहना चाहिए। रहीम जी ये चाहते थे कि समाज में जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच कभी कोई झगड़ा या टकराव रहे। वह हिंदू और मुस्लिम एकता को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और ये चाहते थे कि सभी लोग जो है मिलकर एक मोतियों की माला की तरह रहे, जहाँ पर हर मोती जो है अलग अलग होते हुए भी एक धागे से सदैव जुड़ा होता है। और इसी एकता को बनाए रखने के लिए वह जो है एक बहुत सुंदर सलाह भी देते हैं। आगे की पंक्ति में देखें वह क्या कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोई ये टूटे मुक्ताहार। अब ये जो दोहा है इसमें रहीम जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति, ये जो सुजन शब्द इस्तेमाल हुआ है, सुजन का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, तो यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए तो उसे तुरंत मना लेना चाहिए, चाहे वह 100 बार ही क्यों ना नाराज हो। साथ ही साथ वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे अगर मोतियों की कीमती माला है वो टूट जाए तो हम उन मोतियों को फेंकते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसे बार बार धागे में पिरोकर जो है वापस से माला बना लेते हैं। ठीक इसी तरह अच्छे और सच्चे लोगों का साथ जो है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह समाज का असली मोती है। आगे देखें, परस्पर स्नेह, सौहार्द और सद्भाव सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। समाज के लिए और स्वयं व्यक्ति के लिए मेल में ही सुख है। फूट में मृत्यु है, इसीलिए वह कोई फूट, कोई दरार नहीं चाहते। अब यहाँ पे जो है रहीम जी ये कह रहे हैं कि हमें आपस में प्यार और भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मिलकर रहेंगे तो समाज
और हम खुद भी बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन अगर हमारे बीच फूट पड़ जाएगी तो वह विनाश की ओर हमें ले जाती है। और रहीम जी कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि लोगों के बीच किसी भी तरह की कोई भी दरार हो। इस पर इनका एक दोहा है, जब लगी जीवन जगत में सुख दुख मिलन अगोट, रहीमन फूटे गोट ज्यों परत दुहुन सिर चोट। इसमें जो है, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ये कहते हैं कि जब तक इस संसार में जीवन है, सुख और दुख तो आते ही जाते रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी उनसे अलग नहीं होना चाहिए। वह एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे खेल में जब दो गोटियां जो है अलग अलग हो जाती हैं तो दोनों पर ही जो है हमें चोट लगती है, वैसे ही अगर समाज में फूट पड़ जाएगी तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा बल्कि दोनों का ही होगा। इसीलिए हमें हमेशा ही मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की धूप छांव उतार चढ़ाव में एक सच्चे मित्र का साथ चाहिए। सच्चे मित्र के बिना जीवन में दुखों को झेलना कठिन हो जाता है। जिस मित्र में त्याग, सहृदयता, संवेदनशीलता के गुण होते हैं वह सुख दुख का सच्चा साथी होता है। दुख को रहीम मित्रता की कसौटी मानते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जीवन जो है हमेशा बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता, इसमें कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, ये जो है चलता ही रहता है। और ऐसे उतार चढ़ाव जो है हमें एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती है ऐसे उतार चढ़ाव में। तो सच्चे दोस्त के बिना जो है बड़े दुखों को सहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए असली दोस्त कौन है, इस पर रहीम जी कहते हैं, सच्चा साथी वही है जिसमें त्याग की भावना हो, जो आपको जब कभी दुख हो तो उसमें आपको समझे और आपके दुख को महसूस भी करे। तो रहीम जी के हिसाब से जो है दुख ही वह तराजू है जिस पर हम सच्चे दोस्त की परख कर सकते हैं। इस पर इनका एक दोहा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अब इस दोहे में रहीम जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर थोड़े समय के लिए जो मुसीबत है वो आ जाए तो वह भी अच्छी ही है। उसे अच्छा क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुसीबत के समय में ही हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में कौन हमारा असली भला चाहने वाला है और कौन जो है जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ रहता है। यानी कि बुरे वक्त में ही जो है हमें हमारे सच्चे मित्र की पहचान होती है। आगे देखें, संसार में जहाँ विवेकवान, विनम्र, दयावान व्यक्ति है वहीं यह संसार कुत्सित प्रगति वाले मनुष्य से, नीच और ओछे लोगों से भी भरा हुआ है। रहीम ऐसे लोगों की वृत्ति और मनोवृत्ति को बखूबी पहचानते हैं। दुर्जन व्यक्ति को अपने अनुकूल मोड़ना बहुत कठिन होता है। दुर्जन व्यक्ति को भय से वश में किया जा सकता है। चाक के प्रतीक का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में रहीम की नीति है। अब रहीम जी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इस दुनिया में जो है हर तरह के लोग रहते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत ही समझदार, दयालु और विनम्र लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच जो है वो बहुत छोटी है और उनका स्वभाव भी बहुत खराब है। तो रहीम जी ने जो है समाज के इन दोनों तरह के लोगों को और उनके काम करने के तरीकों को, इनको भी उन्होंने बहुत गहराई से समझा। रहीम जी का ये भी मानना था कि जो व्यक्ति स्वभाव से बुरा है उसे प्यार से समझाना या अपने हिसाब से बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे लोगों को केवल डर या अनुशासन से ही काबू में किया जा सकता है। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुम्हार के चाक का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो देखते हैं, रहीमन चाक कुम्हार को मांगे दीवा न दे, छेद में डंडा डाल के चाहे नादले लेब। अब इस दोहे में रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताते हैं कि कुम्हार का जो चाक है वैसे तो आसानी से नहीं घूमता और ना ही दीपक बनाने के लिए मिट्टी देता है, लेकिन जब कुम्हार उसके छेद में डंडा डालकर उसे बहुत जोर जोर से घुमाता है तो उसी चाक से वह सुंदर दिए और यहाँ तक कि चांद जैसे खूबसूरत बर्तन भी जो है वो कुम्हार बना लेता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि समाज में जो लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानते हैं उन्हें थोड़ा कठोर होकर या दबाव देकर जो है हमें सही रास्ते पर उन्हें लेकर आना चाहिए और उनसे इसी तरह जो है काम लिया जा सकता है। नीच और ओछे व्यक्तियों का गुणों से बैर भाव होता है। अवगुण उन्हें अधिक प्रिय होते हैं। ओछे व्यक्ति को यदि कभी उन्नति का अवसर मिल जाए तो उसकी दशा शतरंज के उस वजीर जैसी होती है जो प्यादे से फर्जी बन जाता है और टेढ़ी चाल चलने लगता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोगों को जो है अच्छी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, ये बुराइयों की तरफ जो है जल्दी से खींचते हैं और कुछ ज़्यादा ही खींच जाते हैं। अगर ऐसे किसी इंसान को अचानक से तरक्की मिल जाती है तो वो इंसान जो है घमंड में बिल्कुल ही चूर चूर हो जाता है और उसकी जो हालत है वो शतरंज के प्यादे जैसी हो जाती है। उस प्यादे जैसी जो आगे बढ़कर जो है वजीर तो बिल्कुल बनना चाहता है लेकिन अपनी सीधी चाल छोड़कर टेढ़ी चाल चलना जो है वो शुरू कर देता है। यानी कि ताकत मिलते ही वे क्या करता है, दूसरे लोगों को जो है परेशान करने लगता है। यहाँ पर देखें, जो रहीम ओछे बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब इस दोहे में रहीम जी ये कह रहे हैं कि जो कोई छोटा या ओछा आदमी थोड़ा भी आगे बढ़ता है
तो वह क्या करता है, वह बहुत ज़्यादा इतराने लग जाता है। ठीक उसी तरह इतराता है जैसे कि शतरंज के खेल में एक जो मामूली प्यादा है वो जब वजीर की शक्ति पा लेता है तो उसमें घमंड आ जाता है और वो उस घमंड में जो है टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगता है। तो ये दोहा हमें यही सिखाता है कि सफलता मिलने पर हमें कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए और हमेशा हमें जो है घमंड से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति मन में विवेक की ज्योति जगा सकने वाला संबंध और परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्संगति की महिमा का गान अनेक कवियों ने किया। रहीम ने मनुष्य के स्वभाव की यही परख के आधार पर कुसंगति और सत्संगति के प्रभाव का विवेचन किया। जिसके संस्कार उत्तम है कुसंगति से उसका अहित नहीं हो सकता और जो संस्कारहीन है सत्संगति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अब यहाँ पे रहीम जी ने क्या किया, हमें संगति के बारे में बताया। इसमें वो ये बता रहे हैं हमें कि हमारे आसपास के जो लोग हैं और हमारे आसपास का जो माहौल है ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से जो है हमारे मन में सही और गलत की समझ पैदा होती है। रहीम ने क्या किया, इंसानी स्वभाव को बहुत करीब से देखा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इंसान के संस्कार अच्छे और मौजूद हैं, मतलब कोई ऐसा इंसान है कि जिसमें अच्छे संस्कार मौजूद हैं, तो बुरी संगति का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी जब हमें अच्छी संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो है अच्छी संगति का असर ही हमारे चरित्र पर पड़े तो हमारे चरित्र के लिए अच्छा है। अब इस पर रहीम जी का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में जो है रहीम जी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा और मजबूत होता है उस पर बुरी संगति का कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। फिर वे उदाहरण देते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, चंदन जो है वो अपनी खुशबू और अपनी शीतलता बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और ना ही सांपों का जहर उस पर चढ़ता है। यानी कि अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो कोई भी बुरा आदमी जो है आपको बिगाड़ नहीं सकता। इनका दूसरा दोहा देखें, रहीमन जो तुम कहत हो संगति ही गुण होए, बीज उर्वारी रस भरा रस काहे ना होए। अब इस दोहे में रहीम हमें ये बता रहे हैं कि संगति का असर तो होता है, लेकिन इंसान के अपने गुण भी जो है इसमें बहुत मायने रखते हैं। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार हैं और रस भरे हुए यानी अच्छे गुण भरे हुए हैं तो जो बाहर का माहौल है वो हमें आसानी से जो है बदल नहीं सकता। जीवन और समाज में आर्थिक संपन्नता की आवश्यकताओं और सीमाओं को रहीम ने अच्छी तरह पहचाना है। जीवन की व्यवहारिक समझ के चलते उन्होंने सम्मानपूर्वक धनार्जन और विपत्ति काल के लिए उसके संचयन की बात कही है। त्याग और संतोष को साधना की उपलब्धि के रूप में व्याख्यायित करने वाले रहीम अर्थ संग्रह के विरुद्ध नहीं है, बल्कि गलत तरीके से कमाए गए धन के विरुद्ध है। अब रहीम जी जो है बहुत ही एक व्यवहारिक इंसान है। ये जानते थे कि जीवन जीने के लिए जो है पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने सिखाया कि मेहनत और सम्मान के साथ हमें हमेशा पैसा कमाना चाहिए और उसे मुसीबत के समय के लिए ही बचा कर रखना चाहिए। रहीम जो है वो पैसा कमाने के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह गलत रास्ते पर या फिर कहे कि बेईमानी से पैसे कमाने के खिलाफ थे। वो ये भी कहते हैं कि पैसे के साथ साथ इंसान के मन में जो है त्याग और संतोष का भाव होना चाहिए, यानी कि ईमानदारी से कमाओ, बचत करो और दूसरों की मदद करो। ऐसा रहीम जी जो है हमें सीख देते हैं। अब जो है इनका तीसरा इनका जो काव्य है वो है श्रृंगार। ठीक है, इसके बारे में जो है अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम रहीम के काव्य में श्रृंगार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।